हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्रीराम कांगस, एजिमुथ इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी जयपुर। जो भी स्टूडेंट जो भूगोल के विद्यार्थी हैं और जैसे वो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी बीए में एमए में जिनकी भूगोल है, और ये तो पता ही है कि जैसे भूगोल पिछले आपने जो 5 साल में स्टडी की है उसका लेवल आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि हमारा भूगोल विषय बहुत अच्छा नहीं है और इस भूगोल विषय में ही आगे अपन को डेवलपमेंट करना है, नो डाउट टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अपन किसी भी तकनीकी का जब इस्तेमाल करते हैं तो तकनीकी के इस्तेमाल में भी अपन को नॉलेज जो अपने डाटा यूज़ किया है या अपने सब्जेक्ट का जो मैटर अपन ने इनपुट किया है वो कितने लेवल तक का सही है, उसको कैसे अपन आगे सर्वाइव करेंगे। तो आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की और कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए पहले तो उसका जैसे बीएड होना ज़रूरी है, और बीएड के साथ साथ उसका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए होना ज़रूरी है। वो कैंडिडेट जो है स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी यानी उसको फिलअप कर सकता है या परीक्षा दे सकता है। और जो स्टूडेंट जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है या एमए कर रहा है और फिर उसके बाद उसको नेट का एग्ज़ाम देना होता है, और अगर नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट आती है पीएससी लेवल पर, लोक सेवा आयोग से अलग अलग स्टेट में लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी निकलती है। तो अगर अभी वर्तमान समय में देखें तो ज़्यादातर स्कूल क्या है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनको ज्योग्राफी का फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, कि किस फील्ड में अपन कैसे जा सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, उसकी सूचनाओं का पता करना है कि कैसे कैसे इसका आगे हम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि घर बैठे बैठे अगर ऑनलाइन से अपन सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हैं पहले राउंड में, क्योंकि अपन ने ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपन ने अच्छा नहीं पढ़ा है, तो निश्चित मान के चलें कि ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये ऑनलाइन प्रोसेस से फिर नहीं होगा। जिसका पहले से ही ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑफलाइन तरीके से बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो वो कैंडिडेट इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अच्छे से बेहतर तैयार कर सकता है। इसलिए आप ये आगे अगर स्कूल व्याख्याता बनना चाह रहे हो और कॉलेज व्याख्याता की भी आप तैयारी करना चाह रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप ऑफलाइन कक्षाएं ज़रूर लें, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं में आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। और जो एक मोबाइल एक बड़ी समस्या है टाइम नहीं देने की, तो आप यहाँ 4-5 घंटे जब रेगुलर क्लास लोगे तो आपका सब्जेक्ट का ज्ञान भी बढ़ेगा, आपस में डिस्कशन होगा किसकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या चीज़ें और होती है, टीचर या एक्सपर्ट के संपर्क में आप आओगे, उनसे डिस्कशन करोगे। क्योंकि जब अपन हायर एजुकेशन वाले व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं, उनसे अपन बातें या डिस्कशन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज अपन से नहीं होता है। गूगल और इंस्टाग्राम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या अपन से उनसे पूछें और डिस्कशन कर लें उन्होंने जो बात बताई है वो सही है कि गलत है, उसका डिसाइड कैसे होगा या उसका डिस्क्रिप्शन कैसे अपन को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट है, मैं एजिमुथ संस्थान में रेगुलर ज्योग्राफी की क्लासें लेता हूँ और यहाँ ऑफलाइन क्लासें चलती हैं। पिछले 15 वर्षों से रेगुलर मेरी ज्योग्राफी की क्लासें होती है। सुबह के समय कंप्लीट बैच चलता है, कंप्लीट सब्जेक्ट वाला बैच चलता है, जो 9 बजे से लेकर लगभग 1 या 2 बजे तक उसकी क्लास होती है। और वो नेट की तैयारी करने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, जेआरएफ की तैयारी करने वाले कैंडिडेट इस क्लास में बैठते हैं। और जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑफलाइन क्लासें ले सकते हैं। हमारा 1 सितंबर को सोमवार के दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक फ्री सेमिनार रखा है, जिसमें सभी लोग जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस सेमिनार में वो डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें भूगोल पढ़ना है या किस तरह का पैटर्न अपनाया जाना चाहिए, और हम भी हमारा पैटर्न बताएंगे कि कैसे स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें आप रिलेटेड डिस्कशन करोगे। तो वो सारा डिस्कशन उस दौरान करेंगे। तो जो भी है वो मिले आके, लिमिटेड सीट्स रहती है, 40 स्टूडेंट का ये बैच रहे।